आज दिनांक 14 जून 2021, क्लास 7th, सब्जेक्ट हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। हम लोग हिस्ट्री में 3 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोई टॉपिक नहीं है, वो रिवीजन है। देखिए, आगामी परीक्षाओं के आधार पर हमें अपनी पुनरावृत्ति भी करना आवश्यक है। इसमें आज मैं सारे प्रश्नों पे चर्चा करूंगा जिन प्रश्नों को मैंने करा दिया है, और आपको बिंदुवार एक एक प्रश्न को फिर से रिवाइज करा दूंगा। देखिए, बात करते हैं, जब हम लेसन नंबर 1 हमारा था इस्लाम का भारत में आगमन। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा देखिए, पहला क्वेश्चन है इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। देखिए, पहला क्वेश्चन का आंसर है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद थे। ठीक है। दूसरा है, हज़रत मोहम्मद साहब के जन्म के समय अरब देश का जनजीवन कैसा था। तो इसका आंसर था कि हज़रत मोहम्मद साहब के जन्म के समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। इस प्रकार से हमारे 2 क्वेश्चन थे। फिर से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा। तो देखिए, अरबों ने भारतीयों से क्या क्या सीखा था और भारतीयों ने अरबों से क्या क्या सीखा था, वो भी जान लेते हैं। देखिए, भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा था, पहले वो देख लेते हैं। कागज़ बनाना सीखा, चरखे से सूत काटना सीखा, भारतीयों ने सीखा था। सिले हुए कपड़े, सलवार, कमीज़ इत्यादि बनाना सीखा। खान पान, कचौड़ी, समोसा आदि बनाना भारतीयों ने अरबों से सीखा था। अब अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा था, हिंदी संख्या से से अरबी संख्या बनाना सीखा था। उसके बाद था संख्याओं की गणना करना सीखा, ज्योतिष सीखा था, गणित सीखा था, शतरंज का खेल सीखा था और भारतीय संगीत सीखा था। चिकित्सा शास्त्र भी यानी आयुर्वेद का ज्ञान भी अरबों ने भारतीयों से ही सीखा था। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, देखिए, वो है महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण का क्या उद्देश्य था। तो महमूद गजनवी एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह गजनी को एक समृद्ध व शक्तिशाली साम्राज्य बनाना चाहता था। उसने धन एकत्र करने के लिए भारत पर 17 बार आक्रमण किया और सारा धन लूट कर गजनी ले गया। मोहम्मद गौरी का उद्देश्य भारत से धन लूटना नहीं था, वह अपना राज्य बढ़ाना चाहता था, क्योंकि गौर में रहकर अपने राज्य का विकास नहीं कर सकता था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, तुर्क आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी। तो देखिए, गजनवी और गौरी के आक्रमण के समय भारत में कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। कई छोटे बड़े राजा और सामंत राज्य करते थे। उत्तर भारत में चौहान, तोमर, गहड़वाल, चंदेल और चालुक्य जैसे राजवंशों के राज्य थे। ये राष्ट्रीय भावना की कमी के कारण, आपसी फूट के कारण एक दूसरे से लड़ते थे। इनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और संकीर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो है, राजपूतों पर तुर्कों की विजय के क्या कारण थे। तो राजपूतों पर तुर्कों की विजय के कारण इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर भी सहमति नहीं है, फिर भी मुख्य रूप से तुर्कों की जो जीत के कारण निम्नलिखित बताए गए हैं। देखिए, नंबर 1 है राजपूत राजाओं में एकता का अभाव होना। दूसरा है राजपूतों द्वारा पुरानी पुरानी युद्ध प्रणाली व शस्त्रों का उपयोग होना। उसके बाद है तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े और फुर्तीले घुड़सवारों का होना, तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज होना, और लास्ट है इसका भारतीय समाज का ऊंच नीच एवं जात पात में बटा होना। नेक्स्ट हमारा आता है, सही मिलान है। सही मिलान कीजिए। इसमें है तराइन का युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था, तो 1191 में हुआ था। सिंध पर आक्रमण कब किया गया था, तो 712 ईस्वी में किया गया था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया गया था, तो 1025 ईस्वी में किया गया था। और हिजरी संवत का प्रारंभ 622
ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट और जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है वो इसका जो है वो है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, लेसन नंबर 1 का। इसमें है कि तहकीक ए हिंद पुस्तक के लेखक कौन है, तो अल-बरूनी है। उसके बाद है तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। गा है महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसके बाद घा है मोहम्मद गौरी को गुजरात में चालुक्य वंश के राजा मूल राज द्वितीय ने पराजित किया। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि लेसन नंबर 2 हमारा, लेसन नंबर 2 का जो हमारा लेसन है उसका नाम है सल्तनत काल की शुरुआत। इसका जो पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का या सुल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारा कि एक फर्स्ट का ही खा है ये, ठीक है। 40 गुलाम सरदारों का संगठन किस शासक ने बनाया था, तो इसको भी इल्तुतमिश ने बनाया था। 40 गुलाम सरदारों का संगठन जो है वो इल्तुतमिश ने बनाया था। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श क्यों कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता है। वह लाखों का जो दान है वो करने वाला दान प्रिय व्यक्ति था। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया, तो दिल्ली सल्तनत में प्रारंभिक तुर्क वंश यानी गुलाम वंश और कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान, नसीरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन आदि राजवंशों ने शासन किया। बलबन ने मंगोल आक्रमणों से बचाव के लिए क्या किया था, तो बलबन ने मंगोल आक्रमणों से बचने के लिए सर्वप्रथम पुराने किलों की मरम्मत करवाई और नए किलों का निर्माण करवाया। वहाँ पर विश्वसनीय और अनुभवी अधिकारियों तथा हष्ट-पुष्ट सैनिकों को नियुक्त किया। उनके लिए शस्त्र एवं भोजन सामग्री की भी व्यवस्था करवाई थी। उसके बाद है सही मिलान करिए। प्रश्न नंबर 2 आता है सही मिलान करिए। इसमें अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया था। टका एवं जीतल ये किसने बनवाए थे, तो इल्तुतमिश ने इसको चलाया था। और प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। सजदा और पायबोल किसे बोलते हैं, पायबोस है इसमें, बलबन ने इसको किया था स्टार्ट। उसके बाद तीसरा है क्वेश्चन नंबर 3 जो इसका हमारा आज का है वो है किसानों की पूर्ति करिए। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। उसके बाद है प्रांत या इक्ता का प्रधान अधिकारी इक्तादार या अक्तादार होता कहलाता है। इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। तो इस प्रकार से लेसन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा आता है लेसन नंबर 3 जिसका नाम है सल्तनत का विस्तार खिलजी वंश। इसमें पहला क्वेश्चन है जलालुद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना, तो जलालुद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बना। उसके बाद नेक्स्ट है अलाउद्दीन ने भारत के किन किन राज्यों को जीता, तो अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तरी भारत के साथ साथ दक्षिणी भारत के राज्यों को भी जीता। उसने दक्षिण भारत के देवगिरी, तेलंगाना, निवारंगल और होयसल राज्य पर विजय प्राप्त की। सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या उपाय किया। अलाउद्दीन खिलजी की महत्वपूर्ण विजयों की सफलता का श्रेय उसकी विशाल एवं सुसंगठित सेना को था। उसने सेना के संगठन में निम्न सुधार किए। नंबर 1, उसने सैनिकों की नियुक्ति घुड़सवारी शस्त्र चलाने की योग्यता के आधार पर की। सैनिकों के हुलिया का पूरा विवरण रखा तथा उनको नकद वेतन देने और की प्रणाली अपनाई। तीसरा है सेना के घोड़ों की पहचान के लिए दाग लगाने की या दागने की व्यवस्था की। चौथा है अपने विस्तृत साम्राज्य की सुरक्षा के लिए नए किलों का निर्माण करवाया और पुराने किलों की मरम्मत करवाई। इन किलों को रसद आपूर्ति की भी पूरी व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के
मूल्य क्यों निश्चित कर दिए? तो उसने दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिए, जिससे निश्चित वेतन पाने वाले सैनिक भी अपना जीवन निर्वाह कर सकें। उसके बाद है अमीर तथा सरदारों को अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे नियंत्रित किया? तो अलाउद्दीन का मानना था कि दावतों एवं उत्सवों में मिलने से जो अमीर और सरदारों में निकटता एवं आत्मीयता बढ़ती है, जिससे सुल्तान के प्रति षड्यंत्र एवं विद्रोह करने का अवसर मिलता है। अतः विद्रोह को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दरबार के अमीरों तथा सरदारों पर कठोर प्रतिबंध लगाए। उनके इलाकों पर राज्य द्वारा अधिकार कर लिया गया। अमीरों की दावतों, मदिरापान एवं गोष्ठियों पर भी नियंत्रण लागू किया गया। सुल्तान की पूर्व आज्ञा के बिना अमीर सामाजिक समारोह का आयोजन नहीं कर सकते थे। गुप्तचर सदैव उन पर नजर रखते थे। इन प्रतिबंधों से सरदार और अमीर भयभीत रहते थे। सुल्तान के विरुद्ध किसी को सर उठाने का साहस नहीं था। इस प्रकार उसका अमीरों पर पूर्ण नियंत्रण था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सही गलत। देखिए, पहला इसमें है खिलजी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी था। सही या गलत? बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा है मलिक कफूर अलाउद्दीन का सेनापति था। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है खराज या लगान निश्चित करने के लिए भूमि को गज से नापा जाता था। तो बिल्कुल सही बात है, बिस्वा कह के नापते थे। बिल्कुल सही। नेक्स्ट है अमीर खुसरो जलालुद्दीन फिरोज के दरबार का प्रमुख विद्वान था। गलत है, क्योंकि ये अलाउद्दीन का जो है दरबारी था। नेक्स्ट हमारा आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है कि जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। नेक्स्ट है मलिक काफूर ने दक्षिण के 3 राज्यों यानी कि देवगिरी और तेलंगाना होयसल यानी पर विजय प्राप्त की। अगला है अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में करवाया। उसके बाद लास्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक शासन किया। इस प्रकार बच्चों, हम लोगों ने आज हिस्ट्री के तीनों चैप्टर क्लोज कर दिए हैं। इसको हम लोगों ने पढ़ लिया, रिवाइज़ कर लिया। आशा करता हूँ आप लोगों को ये थोड़ा जल्दी थे, लेकिन इसलिए करे गए ताकि आपको रिवाइज़ हो सके। सारे क्वेश्चंस आपके उनके आंसर आपके सामने बोले गए हैं, आपको सुनाए गए हैं, आपको बताए गए हैं। आप लोगों ने इस कॉपी में नोट किया है। जब भी कभी आगे प्रश्नों की श्रृंखला होती है तो आप लोग उसको तुरंत लिखिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सर ने आपको पढ़ाया है, आपको स्टडी भी हुआ है, याद भी हुआ है, लर्न भी हुआ है। तो आप लोग इसको जो है नोटिफाई कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इसको एक बार आपको रिवाइज़ करना है, बस केवल वीडियो देखते जाइए और आप रिवाइज़ करके देखिए, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच।